परीक्षा की तैयारी के इस खास एक्सप्लेनर सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज सीधे स्रोत सामग्री से न्यूटोनियन यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों का एक गहरा विश्लेषण किया जाएगा। भौतिकी के ये नियम अक्सर काफी जटिल लगते हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। आज हर एक सिद्धांत को कुछ इस तरह डिकोड किया जाएगा कि परीक्षा के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो आज के विषयों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे, उसके बाद न्यूटन के गति के 3 नियमों को क्रम से देखेंगे। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम और आखिर में क्रिया और प्रतिक्रिया का तीसरा नियम। चलिए सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण। ये वो ऐतिहासिक सिद्धांत है जिसने अंतरिक्ष को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इसी ने ये साबित किया कि जो बल एक सेब को जमीन पर गिराता है, बिल्कुल वही बल विशाल ग्रहों को उनकी कक्षाओं में भी बांधे रखता है। अब इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये आकर्षक बल ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच काम करता है। आकर्षक बल का सीधा सा मतलब है कि वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं। यही वजह है कि हवा में उछाली गई कोई भी चीज वापस नीचे ही आती है। स्रोत के अनुसार ये आकर्षण 2 बहुत ही विशिष्ट गणितीय संबंधों पर टिका होता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधे आनुपातिक होता है। मतलब वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, आकर्षण उतना ही शक्तिशाली होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे जैसे वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेजी से कम होने लगता है। परीक्षा के लिहाज से ये गणितीय संबंध बहुत अहम है। अब ब्रह्मांडीय स्तर से थोड़ा घर की ओर आते हैं और न्यूटन के गति के पहले नियम को देखते हैं, जड़त्व का नियम। ये वस्तुओं के मूल व्यवहार की एकदम पक्की नींव रखता है। ये नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये रोज होता है। जैसे घर के मेज पर रखी एक किताब या डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास तब तक वहीं रखा रहेगा जब तक उसे हाथ से धकेला ना जाए। ठीक इसी तरह गति में मौजूद कोई वस्तु उसी गति से चलती रहेगी जब तक कोई रुकावट उसे रोक न दे। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड यहाँ आता है जड़त्व, जिसे अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी वर्तमान अवस्था को, चाहे वो रुकी हुई हो या चल रही हो, बिना बदले बनाए रखने की जो ये प्राकृतिक जिद होती है, विज्ञान की भाषा में उसे ही जड़त्व कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब वास्तव में कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो असल में होता क्या है? ये बाहरी हस्तक्षेप किसी वस्तु के जड़त्व को आखिर कैसे तोड़ता है? और यही सटीक सवाल हमें हमारे अगले नियम की ओर ले जाता है। तो ये है दूसरा नियम, बल। यह नियम हमें सिखाता है कि द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है और किसी भी बल को एकदम सटीक रूप से कैसे मापा जाए। इसका मूल समीकरण बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल होता है। इसे F बराबर ma के रूप में जाना जाता है। एक बहुत ही आम घरेलू उदाहरण लेते हैं। घर में एक हल्की सी कुर्सी को खिसकाने की तुलना में एक भारी सोफे को खिसकाने में बहुत अधिक बल लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोफे का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसके अलावा स्रोत ये भी बताता है कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के भी समतुल्य होता है। यांत्रिकी का यह एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंत में तीसरे नियम की ओर, क्रिया और समान प्रतिक्रिया। ये नियम पूरे ब्रह्मांड में बलों के संतुलन को बेहतरीन तरीके से समझाता है। यह नियम भौतिक अंतःक्रियाओं में एक पूर्ण समरूपता तय करता है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है जो बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करती है। एक आम उदाहरण देखिए। जब एक गेंद को दीवार पर फेंका जाता है तो दीवार भी गेंद पर उतना ही बल वापस लगाती है जिससे वह उछलकर वापस आती है। सच तो यह है कि बल हमेशा जोड़े में ही काम करते हैं। तो जिन 4 मूलभूत स्तंभों का आज अध्ययन किया गया, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, बल का समीकरण और क्रिया प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी भौतिक गतिविधि को नियंत्रित करते हैं।
इस एक्सप्लेनेटर सत्र को समाप्त करने से पहले परीक्षा के अभ्यास के लिए एक सवाल। यदि अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं है तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अंतरिक्ष में एक बार फेंकी गई वस्तु का क्या होगा? इस पर गहराई से विचार करें। इन सिद्धांतों को याद रखें क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम हैं।